जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत बड़े बदलाव की। एक ऐसा बदलाव जो आपके पसंदीदा मैसेजिंग ऐप्स जैसे व्हाट्सएप और टेलीग्राम को हमेशा के लिए बदल देगा। जी हाँ, सरकार एक नया सिम नियम लेकर आई है। तो चलिए आज इसी में गहराई से उतरते हैं और समझते हैं कि इसका हम सब पर क्या असर पड़ेगा। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। हमारे देश में मैसेजिंग ऐप्स की दुनिया मतलब समझिए पूरी तरह से बदलने वाली है। सुबह उठते ही जो हम व्हाट्सएप चेक करते हैं, दिन भर टेलीग्राम, स्नैपचैट, सिग्नल, ये सब हमारी आदत का हिस्सा है ना? लेकिन अब ये पहले की तरह काम नहीं करेंगे। तो आइए अगले कुछ मिनटों में फटाफट देख लेते हैं कि हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले ये बड़ा बदलाव है क्या, फिर ये सिम बाइंडिंग क्या बला है, सरकार को यह नियम लाने की जरूरत ही क्यों पड़ी, इस पर एक्सपर्ट्स का क्या कहना है और सबसे जरूरी ये सब लागू कब से होगा। चलिए तो शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं उस सबसे बड़े बदलाव की जो मैसेजिंग ऐप्स इस्तेमाल करने के हमारे तरीके को कह सकते हैं जड़ से बदल देगा। तो देखिए, सरकार ने एकदम साफ कर दिया है। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल, स्नैपचैट, अरे यहां तक कि शेयर चैट और जियो चैट जैसे सभी बड़े प्लेटफॉर्म्स इस नए नियम के दायरे में आने वाले हैं। सोचिए, करोड़ों लोग जो रोज इन ऐप्स पर इतना वक्त बिताते हैं, उनके लिए अब एक्सपीरियंस पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहने वाला। तो सबसे बड़ा और सबसे जरूरी बदलाव क्या है? वो ये है कि अब सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन होना ही काफी नहीं होगा। इन ऐप्स को चलाने के लिए आपके फोन में एक एक्टिव सिम कार्ड का होना ही होना चाहिए। मतलब साफ है, अगर आपके फोन में इंटरनेट तो है, लेकिन सिम या तो बंद है या निकाला हुआ है, तो आपका ऐप भी बंद ही रहेगा। अच्छा, अब आते हैं उस टेक्निकल शब्द पर जिसके आसपास ये पूरा का पूरा नियम बुना गया है। चलिए जरा आसान भाषा में समझते हैं कि ये सिम बाइंडिंग आखिर चीज क्या है। देखिए, दूरसंचार विभाग ने कहा है कि इन ऐप्स के लिए सिम बाइंडिंग को लागू करना ही होगा। अब इसका आसान भाषा में मतलब ये है कि आपका मैसेजिंग ऐप अकाउंट, आपका मोबाइल नंबर और आपका फोन, इन तीनों को एक मजबूत रस्सी से बांध दिया जाएगा। यानी अगर आपके फोन में वो वाला सिम नहीं है जिससे अकाउंट रजिस्टर्ड है, तो ऐप खुलेगा ही नहीं। सिंपल। अगर अभी भी थोड़ा कंफ्यूजन है, तो इसे समझने का सबसे बेस्ट तरीका है यूपीआई ऐप्स के बारे में सोचना। जैसे गूगल पे या फोन पे। अब बिना एक्टिव सिम के पैसे भेज सकते हैं क्या? नहीं ना? ठीक वैसे ही अब मैसेजिंग ऐप्स भी आपके सिम से परमानेंटली जुड़ जाएंगे। तो सवाल ये उठता है कि सरकार को अचानक ऐसा नियम लाने की जरूरत क्यों पड़ गई? भाई सब कुछ तो ठीक चल रहा था। तो इसका जवाब हमारी और आपकी डिजिटल सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। जो टेलीकॉम कंपनियां हैं, उनका संगठन सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी COAI, वो काफी पहले से इस बात को लेकर चिंता जता रहा था। उनका तर्क सीधा और साफ था। जब मैसेजिंग ऐप्स सिम से अलग होकर सिर्फ इंटरनेट पर काम करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क बन जाता है। और ये कोई छोटा मोटा रिस्क नहीं था, ये एक बहुत बड़ी खामी थी। साइबर क्रिमिनल्स, खासकर वो जो विदेशों में बैठकर ऑपरेट करते हैं, वो क्या करते थे? सिम बंद करवा दिया या बदल दिया, लेकिन उन्हीं ऐप्स के जरिए फ्रॉड करना जारी रखते थे। और ऐसे मामलों में पुलिस या एजेंसियां उन्हें ट्रैक ही नहीं कर पाती थीं, क्योंकि कोई कॉल रिकॉर्ड नहीं, कोई लोकेशन नहीं, कोई टेलीकॉम डेटा ही नहीं मिलता था। समझिए, वो एक तरह से गायब हो जाते थे। तो इस नियम का मेन मकसद क्या है? फोन नंबर और डिवाइस के बीच एक ऐसा भरोसेमंद ताला लगाना जिससे तोड़ा न जा सके। इससे क्या होगा? इससे स्पैम, फ्रॉड कॉल्स और जो ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड होते हैं, उन पर लगाम लगाने में सीधी मदद मिलेगी। चलिए अब ये भी देख लेते हैं कि इस नए नियम के असर पर और इसके चारों ओर जो बहस चल रही है, उस पर एक्सपर्ट्स की क्या राय है। तो एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं? सच बताऊं तो उनकी राय बंटी हुई है। कुछ का मानना है कि ये सिक्योरिटी के लिहाज से एक जबरदस्त कदम है, एक बड़ी जीत है। वहीं दूसरे कह रहे हैं कि अरे, जो शातिर अपराधी हैं, वो तो सिस्टम को धोखा देने का कोई ना कोई नया तरीका निकाल ही लेंगे, जैसे फर्जी दस्तावेजों पर सिम लेना। लेकिन हाँ, टेलीकॉम इंडस्ट्री जरूर मानती है कि ये एक गेम चेंजर साबित होगा और हमारी डिजिटल पहचान को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनाएगा। और बात यहीं खत्म नहीं होती। ये बदलाव सिर्फ मोबाइल फोन वालों के लिए नहीं है। जो लोग अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पर ये ऐप्स इस्तेमाल करते हैं ना, उनके लिए भी बहुत कुछ बदलने जा रहा है। ये नंबर याद रखिएगा, 6 घंटे। जी हाँ, अब व्हाट्सएप वेब या टेलीग्राम वेब का सेशन सिर्फ और सिर्फ 6 घंटे तक ही एक्टिव रहेगा। अब तक क्या होता था, हम अपने लैपटॉप पर एक बार व्हाट्सएप लॉगिन करते थे और फिर कई दिनों तक, हफ्तों तक चलता रहता था, है ना? लेकिन अब ये सुविधा खत्म। हर 6 घंटे में आपका अकाउंट अपने आप लॉग आउट हो जाएगा
और वापस लॉगिन करने के लिए आपको हर बार अपने फ़ोन से QR कोड स्कैन करना ही पड़ेगा। तो इसका सीधा सीधा असर हम जैसे आम लोगों की सहूलियत पर पड़ने वाला है। एक से ज़्यादा डिवाइस पर आज़ादी से एक ही ऐप को चलाने की जो आसानी थी, वो इस बदलाव से कहीं ना कहीं कम ज़रूर हो जाएगी। चलिए अब इस पूरी चर्चा के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं और देखते हैं कि इन सब नियमों को लागू करने के लिए टाइमलाइन क्या रखी गई है। सरकार ने सभी ऐप कंपनियों को ये नया सिस्टम लागू करने के लिए 90 दिन यानी करीब 3 महीने का वक्त दिया है और उसके बाद 120 दिनों के अंदर अंदर उन्हें सरकार को एक कंप्लायंस रिपोर्ट भी देनी होगी, जिसमें बताना होगा कि उन्होंने नियम का पालन कर लिया है। ये सारे निर्देश जो हैं वो आधिकारिक तौर पर टेलीकम्युनिकेशन साइबर सिक्योरिटी अमेंडमेंट रूल्स 2025 के तहत लागू किए जा रहे हैं। और ये अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि ये पहली बार हो रहा है कि इंटरनेट पर चलने वाले चैट ऐप्स को टेलीकॉम नियमों जितनी ही सख्त निगरानी के दायरे में लाया जा रहा है। तो आखिर में ये पूरी कहानी एक क्लासिक कश्मकश पर आकर रुकती है। एक तरफ हमें क्या मिल रहा है, बेहतर सुरक्षा और जवाबदेही, और दूसरी तरफ हम क्या खो रहे हैं, मल्टी डिवाइस इस्तेमाल करने की आसानी और वो बेफिक्री वाली सहूलियत। और यहीं पर ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। हमारे डिजिटल जीवन के लिए आखिर ज्यादा जरूरी क्या है, हर पल की सुरक्षा या फिर इस्तेमाल में आसानी? इस बदलाव पर आप सब क्या सोचते हैं, ये जानना वाकई दिलचस्प होगा। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट वीडियो